हमको यही लग रहा है कि भाजपा का जो रहेगा उसको वोट देंगे। निरहुआ तक कट्टर हम लोगों के खिलाफ बोलता है। हाँ। उसको वोट नहीं दे। हम यादव हैं। हाँ। लेकिन उसको वोट नहीं देंगे। आप यादव हैं, नाम बता दीजिए, नाम बताइए। राम सागर यादव हैं आप। अगर कोई हरिजन भी उठ जाएगा उसके खिलाफ, हाँ, उसको हराएगा तो उसको वोट दे देंगे। हरिजन को वोट दे देंगे लेकिन निरहुआ को नहीं देंगे। अपने भी हाँ, यादव को नहीं देंगे, भले यादव हो। हाँ। हाँ। हम लोगों ने तय कर लिया है कि हम लोग संसद उसी को बनाएंगे। हाँ। जो निरहुआ को हराने का काम करेगा। हाँ। हम निरहुआ को हराएगा उसको सांसद बनाएंगे। और अब की वोट जो होगा, चूंकि सरकार जाति धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहती है, हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके हम लोग जाति पात में नहीं फंसेंगे। हम लोग इस क्रूर और बेईमान सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग, यहाँ के लोग, इस क्षेत्र की जनता वोट देगी। बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। चाह बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। तेल बिक गए, रेल बिक गए, बिके हवाई अड्डा। आए अपने देख के खुश हैं यही जेपी नड्डा। नरोत्तम यादव जी आप भी हैं। क्या माहौल है, क्या लग रहा है चुनाव को लेके? चुनाव का माहौल, क्योंकि उनका माहौल हमारे पक्ष में नहीं है। हाँ। तो निश्चित है कि हमारा भी माहौल उनके पक्ष में नहीं होगा। नहीं मोदी बेईमान जाना सारा जहान। ऐसा नहीं मोदी बेईमान जाना सारा जहान। मनमोहन के बाद आईना मोदी बेईमान जाना सारा जहान। हमारे धरवा दुआरवा पर लगी गई नहीं चोर जाना सारा जहां। चाचा लिए हैं ये डंडा किकरा खातिर लेहले बाड़ा? का नाम बा? निरहुआ खातिर। हाँ। मेरा नाम प्रेम नारायण जी आप हैं। क्यों इतना गुस्साए हैं? बताइए, हमारे सांसद हैं इसी लोकसभा क्षेत्र से। हाँ। 8-9 गांव के लोग यहाँ उजड़ रहे हैं। हाँ। जो यहाँ से क्या वो एको वोट नहीं पाए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव एकदम नज़दीक है और आपको बता दें कि अभी हम लोग आजमगढ़ के खिरिया बाग में हैं, जो सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे पीछे आप तमाम वो बैनर पोस्टर देख रहे होंगे कि जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा। यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आगे अगर हम बात करें तो मजदूर किसान महापंचायत, अर्थात हम बात करें तो खिरिया के बाग में एगो बहुत दिन से ऐसन आंदोलन चलत बा जेकरा चर्चा पूरे दिल्ली तक बा। और अगर हम आपको और एक बात बता दें कि अभी एक बड़ा सवाल है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में नेताओं की अगर बात करें तो एक एक वोट पाने के लिए पूरा अपना दमखम लगा देते हैं और अपना वो सारा जोर आजमाते हैं चुनावी चर्चा में कि आखिरकार हमको एक वोट कैसे मिलेगा। साहब, आज एगो वोट बैंक के ऐसा पोल हम खोलब जहां पर 40 से 50 हज़ार वोट बैंक है और इन लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि अगर हम लोगों की जब तक बात नहीं सुनी जाएगी तब तक हम लोग वोट नहीं करेंगे। आखिरकार क्या पूरा मामला है आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं और ऐसे ये डेली आते हैं धरना प्रदर्शन के लिए। जहाँ पर अगर हम बात करें तो चुनावी चर्चा के लिए लोग जो होते हैं वो पूरा अपना दमखम आजमाते हैं कि आखिरकार हमको वोट कैसे मिलेगा। लेकिन साहब, ये जो दृश्य हम दिखा रहे हैं आपको, ये आजमगढ़ का दृश्य है और ये आजमगढ़ के लोग हैं। और अब ये वोट का समय आ गया है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। आखिरकार ये लोग वोट कहाँ करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और ये सरकार से अपनी क्या मांग करना चाहते हैं ये भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसमें बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं और बहुत सारे लोग नौजवान हैं। लेकिन आखिरकार एगो सवाल बनता है कि देश के ऐसे लोग आखिरकार यहाँ से ये पूरे देश का सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन क्यों बना दिए। चलिए हम लोग अब एक एक लोगों से नाम जानने का प्रयास करेंगे और सवाल का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले हम चाचा जी से शुरुआत करेंगे। चाचा जी, का नाम पड़ी तहार? रामनयन यादव जी आप हैं। यादव जी, अगर एक सवाल करें कि ये प्रदर्शन कितने दिन से चल रहा? 524 दिन। 524 दिन पूरा हो गया। जो आप लोगों की मांग है वो पूरा नहीं हुआ। हम लोगों के मांग पर जो
विचार करना चाहिए था प्रशासन को, वो विचार नहीं हुआ। वो विचार अभी तक हमारी समझ से नहीं हुआ है। अच्छा, आपके समझ से विचार नहीं हुआ। एक बड़ा सवाल है, लोकसभा चुनाव नजदीक है और सब लोग अब ये कह रहे हैं और आप लोगों का वोट लेने के लिए तमाम प्रकार से दिमाग लगाए जा रहे हैं। यादव जी, क्या माहौल है, क्या लग रहा है कि अब की बार क्या करेंगे आप लोग? लोकसभा चुनाव है, सपा कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव जी हैं, जो आज उनका रोड शो था, अभी हम लोग कवर करके आ रहे हैं आपके पास। हम लोग सुने कि यहाँ किसान लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और उसके बाद बीजेपी कैंडिडेट दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। सबसे पहले दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के लिए क्या कहेंगे? दिनेश लाल निरहुआ हाँ, यहाँ के वर्तमान में एमपी हैं। हाँ, और हम 524 दिन हो गया यहाँ पर बैठे हुए। हाँ, 524 दिन में उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में हम बैठे हैं। हाँ। लेकिन एक दिन दिनेश लाल निरहुआ नहीं आए और ना ही उनका कोई आदमी आया। इसका मतलब अगर ये हम अपने रिपोर्ट में दिखाना चाहें तो यहाँ पे ये 50 से 100 लोग से कम नहीं होंगे, 100 लोग के यहाँ पर ऊपर हैं। अर्थात इसका जो खामियाजा है वो निरहुआ को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। यहाँ से बोहनी नहीं होनी है उनकी। हाँ, यहाँ से बोहनी नहीं होगी। और अगर गांव में आ गए तो फिर उनका स्वागत कायदे से लोग करना चाहते हैं। अब ये देख सकते हैं, ये डंडा उंडा भी चाचा लिए हैं। ये डंडा केकरा खातिर लेहले बाड़ा? का नाम बा? निरहुआ खातिर। निरहुआ खातिर। हाँ, मेरा नाम प्रेम नारायण। प्रेम नारायण जी आप हैं। क्यों इतना गुस्साए हैं? बताइए, हमारे सांसद हैं इसी लोकसभा क्षेत्र से। 8-9 गांव के लोग यहाँ उजड़ रहे हैं। जो यहाँ से क्या वो एको वोट नहीं पाए थे, यहाँ से वोट पाए थे तभी वो सांसद बने। तो ये बताइए, उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि 50,000 की आप लोगों से उजड़ रही है? जहाँ 50,000 की आबादी उजड़ रही है तो उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जन समस्याओं के प्रति जागरूक होना चाहिए, ऐसे लोगों के बीच जाना चाहिए। दिनेश लाल यादव का ये बार बार बयान आता है कि हम जनता के बीच में रहते हैं, हम आजमगढ़ में रहते हैं, हमने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और लोगों की समस्या सुनते हैं। क्या आखिरकार वाकई में आप लोगों की समस्या सुनने के लिए कभी यहाँ पर वो आए खिरिया के बाग में या नहीं? देखिए, आजमगढ़ में उन्होंने समस्या तो कभी नहीं सुनी। उनको फ्री की शूटिंग रेंज मिल गई आजमगढ़ में। हाँ, शूटिंग करते हैं, कोई समस्या के लिए मिलने जाता है तो किसी कार्यकर्ता को दिखा देते हैं कि जाओ उससे मिल लो, और उससे मिल के वो आदमी लौट के चला आता है। समस्या ज्यों की त्यों रहती है। लेकिन समस्या साल में नहीं होती है। अच्छा, ये वो बड़ा सवाल है, आपसे एक जवाब और जान लेते हैं, वो आप दे दीजिए। निरहुआ यहाँ से सांसद बनेगा या फिर धर्मेंद्र यादव सांसद बनेंगे? देखिए, एक चीज मैं बता दूं, हमारा एक ही ऐलान है कि हम चुनाव से 2-3 दिन पहले फैसला लेंगे और सिर्फ उसी को वोट देंगे जो हमारे मांगों के प्रति खड़ा होगा। अर्थात हम एक बात और बता दें कि यहाँ पर जितने भी किसान और यहाँ पर जितनी महिलाओं को आप देख रहे हैं, साहब इनका एक कहना है कि हमारे मांगों पर जो खड़ा होगा हम चुनाव के 2 दिन पहले वो फैसला लेंगे। एगो रिपोर्ट और हम आपको बता दें, इस गांव 8 से 10 गांव जो एयरपोर्ट में जा रहा है वो 40 से 50 हज़ार की आबादी है। अर्थात अगर चाचा जी हम बात करें तो 40 से 50 हज़ार जो वोट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो आप लोगों की बात मानेगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? नरोत्तम यादव। यादव जी आप भी हैं। क्या माहौल है, क्या लग रहा है चुनाव को लेके? चुनाव का माहौल, क्योंकि उनका माहौल हमारे पक्ष में नहीं है, तो निश्चित है कि हमारा भी माहौल उनके पक्ष में नहीं होगा। अर्थात हम बात करें तो आजमगढ़ से निरहुआ बहुत लंबे शतक से चुनाव हारेंगे। बिल्कुल हारेंगे चुनाव। लेकिन दिनेश लाल यादव का एक बयान आ रहा है, आप भी यादव जी हैं, कि पूरा यादव समाज आजमगढ़ का मेरे साथ है, सब हमारे रिश्तेदार हैं। का कहबा? अगर सांसद होके इस तरह की बातें करते हैं कि जात के आधार पर समाज किसी का हो जाता है, तो जात के आधार पर या और भी हम तो कहते हैं जनता के आधार पर उस क्षेत्र के सांसद हैं तो पूरी जनता के सांसद हैं। तो जनता का दर्द जानने के लिए जब सांसद ही नहीं आया तो जाति के व्यक्ति का अकेले कैसे हो सकता है, अपनी बिरादरी कैसे हो सकता है? अगर हम बात करें तो ये भ्रम दिमाग से दिनेश लाल यादव आप निकाल दीजिए कि आजमगढ़ के यादव समाज आपका सपोर्ट कर रहा है। साहब आपको बता दें कि यहाँ पर जितने लोग खड़े हुए हैं इसमें से
ज़्यादा से ज़्यादा लोग यादव हैं। हम सबसे नाम तो नहीं पूछ पा रहे हैं, लेकिन जिनके पास मेरा माइक जा रहा है मुझे पता नहीं है, सब लोग यादव बता रहे हैं। एगो चाचा जी से और बतियाएंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा जी आप? हमारा नाम दुखरान राम है। हम संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ काम करते हैं। हाँ, और बोलिए। आपके प्रतिनिधि में अगर हम एगो सवाल कर लें कि ये जो जितने लोग यहाँ पर किसान लोग खड़े हैं, ये जो महिला चाचा चाची बहनी लोग ये सब आई हैं, ये सब अब की बार सांसद आजमगढ़ किसे बना रहे हैं, आप बता दीजिए। देखिए, ये हम लोगों ने तय कर लिया है कि हम लोग संसद उसी को बनाएंगे जो निरहुआ को हराने का काम करेगा। हम लोग निरहुआ को हराएगा उसको सांसद बनाएंगे, संसद बनाएंगे। और अब की वोट जो होगा, चूंकि सरकार जाति धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहती है, हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके हम लोग जाति पात में नहीं फंसेंगे। हम लोग इस क्रूर और बेईमान सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग यहाँ के लोग, इस क्षेत्र की जनता वोट देगी। चाचा जी एगो सवाल का और जवाब दे दीजिए। यहाँ पर योगी मोदी जी कुछ दिन पहले रैली किए थे, उस रैली का प्रभाव आजमगढ़ में कितना हुआ? लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी के आने से यहाँ पूरा आजमगढ़ में माहौल बदल गया है और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ 1 लाख वोट से चुनाव जीत रहा है। का कहबा? हाँ, देखिए, ये तो बात ये है कि जो वहाँ पर आए हुए लोग थे, आजमगढ़ की जनता बिल्कुल नहीं थी उसमें। जो बाहर किराए पे लाए गए थे वो जनता वहाँ पर थी। 1400 बस यहाँ पर आए थे और जो दूसरे जिलों से आए थे वो लोग यहाँ की जनता थी। यहाँ की जनता वहाँ पर बहुत कम थी, उन्हें घुसने तक नहीं दिया गया था। और जिन लोगों को किराए पर लाया गया उन लोगों को खाना भी नहीं दिया गया, उनको 500 रुपये की मजदूरी पर लाया गया। और जब वो लोग पैसा मांगने लगे तो विवाद कर दिया। यहीं पर झगड़ा हो गया था कि हमको खाना नहीं मिला, हमको पैसा नहीं मिला, हमको पैसे पर लाए, पैसा नहीं दिए और हमको यहाँ छोड़ करके भाग गए। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ कौन लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा। और से आपका कहना है कि योगी मोदी जी के रैली में जो लोग यहाँ पर आए थे वो सभी पैसा लेकर आए थे, पैसा लेकर के आए थे और यहाँ के लोग नहीं थे, दूसरे जिलों से आए हुए थे। और ये पूरा का पूरा जितना पूर्वांचल में जितना पड़ते हैं, हर जगह से बसों से यहाँ लाया गया था। और यहाँ के किसानों को तो बड़ी दर्द हुई थी जब यहाँ 50 एकड़ जमीन, 50 एकड़ गेहूँ कच्चा रौंद दिया गया। वो किसान रो रहे थे कि हमको जो है, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम कैसे जिंदा रहेंगे। और ये बिना पूछे पूरी ताकत, फोर्स की ताकत पर ये जो है इस तरह से पूरा का पूरा गेहूँ कटवा करके और रौंदवा दिए थे। चाचा जी आप आएंगे पास, देश की नारी सशक्ति नारी कहा जाता है। हम चाची बहनी से बतियाएंगे। चाची जी का हलवा का नाम पड़ी तहार? हमारा नाम फूलमती। फूलमती जी कहाँ इतना गुस्सा में है? का गुस्सा में तो अभी 1.5 साल से बैठल हैं तो गुस्सा लगी ना। घर दुआर खेत बाड़ी हम लोगन का कुल जात था और उजाड़त हम जोगी मोदी निरहू तो गुस्सा ना भरी। हाँ, निरहुआ तो कह रहा है कि मोदी जी आकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिए हैं, अब मुझे बस काम करवाना है, एक बार और सांसद आप लोग बना दीजिए, उसके बाद यहाँ से देश विदेश के लिए जहाजें जो है वो उड़ान भरना शुरू कर देगी। का कहबो? जकरे गोड़े में हवाई चप्पल ना वो हवाई जहाज पे बैठी, जकरे जहाज जोगी मोदी के तो जहाजिया ना, अमानी अंडानी का जहाज लेकर राजा भाईल हमारे तो वो नहीं का जहाज उड़ी। अब उनके हईबन कर कुल बेच भैया खात हम जियत हम वही से उनकर वो धंधा हो गया मोदी का। मोदी का धंधा हुआ हो गया है, देश बचावा सरकार हो गया हमारे। अच्छा, ये जो आपके नेतृत्व में यहाँ पर जितनी महिलाएं आती हैं, ये सब अब की बार किसकी सरकार बनाएंगी आजमगढ़ में? आजमगढ़ में सरकार जे बनी, जे मोदी के हटाए देई, जे मोदी के कुर्सी से उतार देई, वही को वोट रही। का लागत ना हटाए पाई केहू के ना रही। आपको कौन लग रहा है कि हटा सकता है? मायावती, अखिलेश यादव, राहुल गांधी? चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मायावती हो, चाहे जकरे मनोजे हो। 8-1.5 साल से हमने यहाँ बैठल हैं, बाकी केहू झांका ना आयल है। तो अब वोट मांगा आई न तो पहले तो हमने खपरी लेके दौड़ावल जाई आ काला झंडा दिखावल जाई, गांव में घुसा ना देवल जाई। हाँ, इतना क्रोध अब अले कहाँ रहला। अब वोट लग चाय गल तो लोग अब नेता बनी अथवा वोट मांगा है। अब जे सरल पाका ले जाई खटिया पर आई वो को गोड़ लोगन धरबा आ धर लेबा, तब जब निकल जाइबा तब कहबा कि अब तो हम ही वह काले झेंगुर बैठल गद्दी पर कहला हम दलाल हो गई नी। अच्छा, यहाँ मोदी दलाल बन गया हमारे यहाँ पर। चाची जी एगो सवाल आपसे करी कि 40 से 50 हजार लोगों की आबादी बताई जा रही है और सब लोग अपनी जमीन को लेकर नाराज हैं। तो
तो अगर हम बात करें, हमने के नींद ना आवती है, हमने के यहाँ नानी के लगा था। हमने लूह में, आँच में, शीतलहरी में, ठंडी में, बुन्नी में, बरखा में, हम लोगों ने खिरिया के बाग में हम लोगों सती होता ही अपनी जीविका बचावे खातिर, अपने बाल बच्चन का भविष्य बनावे खातिर। अब मोदी के देव खातिर ना बैठा। कुछ लाइनें भी आप बनाई हैं, तो सुनाने वाली हैं। क्या कह रही थी आप? सुना दीजिए चाची जी, क्या आप? खिरिया के बाग चले धरना, हमारा जाना सारा जहान। वाह। खिरिया के बाग चले धरना, हमारा जाना सारा जहान। ऐसा नहीं नहीं मोदी बेईमान, जाना सारा जहान। ऐसा नहीं नहीं मोदी बेईमान, जाना सारा जहान। मनमोहन के बाद आईना मोदी बेईमान, जाना सारा जहान। हमारे धरवा दुआरवा पर लगी गई नहीं चोर, जाना सारा जहान। हमारे घरवा दुआरवा पर लगी गई नहीं चोर, जाना सारा जहान। अपनी में हरिया का मोदी ना भई, न जाना सारा जहान। अपनी में हरिया का मोदी न भई, न जाना सारा जहान। अमानी अडानी का मोदी गुलाम, जाना सारा जहान। अमानी अडानी का मोदी गुलाम, जाना सारा जहान। खिरिया के बाग चले धरना, हमारा जाना सारा जहान। अगर हम बात करें तो ये दिल से आवाज़ आपकी आ रही है जो आप गाना बना दी हैं। चाह बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। चाह बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। तेल बिक गए, रेल बिक गए, बिके हवाई अड्डा। आए अपने देख के खुश हैं यही जेपी नड्डा। वाह, जेपी नड्डा को अपने देख के खुश हैं जेपी नड्डा। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। वाह, आए बतियाएंगे। हाँ, बोल दीजिए। अच्छा, बोल दीजिए आप। अरे मोदी जई हैं भीतर, सब रोग खत्म हो जाई। वाह। मोदी जई हैं भीतर, सब रोग खत्म हो जाई। आ सरंगी गुदरी लेके गोरखपुर जई हैं जोगी। सरंगी गुदरी लेके गोरखपुर जई हैं जोगी। आ जब ले मोदी सरकार रही हैं, तब ले जनता परेशान रही हैं। जब ले मोदी सरकार रही हैं, तब ले जनता परेशान रही हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कौन बनाता है हिंदुस्तान, कौन बनाता है हिंदुस्तान। निकलो घरों मकानों से। वाह, चाची की का नाम पड़ी तहार? हमारा नाम धर्मी है। रोज आती हैं आप घर? रोज आइला गोरे से देखा लंगड़ है, तब वो लंगड़ात धीरे धीरे। सांसद के का बनावल जाई? दिनेश लाल यादव, धर्मेंद्र नहीं, केहू के ना बनावल जाई। केहू जब हमने के बात ना सुना आवत था तो के बनावल जाई। सांसद के का बनावल जाई? जे भैया हमने के घर द्वार बचाई, और जे हमने के दर्द बुझी, ते ही सांसद बनी। दिनेश लाल यादव या धर्मेंद्र यादव? धर्मेंद्र यादव या दिनेश लाल यादव? अब वही तो क्यों ना धर्मेंद्र यादव कब इन्हें हमने का सपोर्ट करे, और इन्हें तो सरकार बना देनी तो कब सपोर्ट करे बना कहीं। क्या लग रहा है अब की बार सांसद कौन बन रहा है? धर्मेंद्र यादव या केहू न बने? नहीं रहो, केहू न बने। कौन बनेगा सांसद? केहू न बने, जब हमने हासिल ना करी तब केहू न बने। क्या नाम है आपका? रंजना देवी। आप भी गाती हैं कुछ? नहीं, हम नहीं गाना नहीं क्या कौन सांसद बन रहा है? कोई नहीं बनेगा। रंजना यादव जी हैं आप? नहीं, हम हरजन हैं। अच्छा, चमार हैं। हरजन है, हरजन। हाँ। तो क्या लग रहा है सांसद कौन बन रहा है? कोई नहीं बनेगा। क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम जी, क्या कौन सांसद बन रहा है? के बनी, केहू न बनी। केहू न बने? नहीं। तो आपको बता दें मित्रों, यहाँ पर 100 से 200 लोग हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि जो हमारी मांग नहीं मानेगा हम उसको वोट नहीं करेंगे। अर्थात अगर हम एक बात इस वीडियो से बताना चाहें और दिखाना चाहें तो अभी भी समय है। अभी चुनाव जो है वो 2 महीना है, लमसम 2 महीना, अगर हम बात करें 2 महीना है। तो अगर 2 महीने के अंदर सरकार कुछ इन लोगों के फैसले में
इन लोगों के पक्ष में फैसला ले लेती है तो शायद 40 से 50 हज़ार वोट कन्वर्ट हो सकता है। सर ये मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन एक बात है कि निर्दयी सरकार है। हमको एक बात की सबसे बड़ी चिंता है। निरहुआ अगर आप लोगों की बात मान लेता है तो हम ये उम्मीद करें निरहुआ 50 हज़ार वोट पा जाएगा? नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता है। कहा नहीं जा सकता। ये कहा नहीं अच्छा, क्या लग रहा है आपको? हमको यही लग रहा है कि भाजपा का जो रहेगा उसको वोट देंगे। निरहुआ तो कट्टर हम लोगों के खिलाफ बोलता है, उसको वोट नहीं दे। हम यादव हैं लेकिन उसको वोट नहीं देंगे। आप यादव हैं? नाम बता दीजिए, नाम बताइए। राम सागर। राम सागर यादव हैं आप? अगर कोई हरिजन भी उठ जाएगा उसके खिलाफ, उसको हराएगा तो उसको वोट दे देंगे। हरिजन को वोट दे देंगे लेकिन निरहुआ को नहीं देंगे। अपने भी हाँ, यादव को नहीं देंगे, भले यादव हो। हाँ। वाह, ये गुस्सा है। दिनेश लाल यादव जी, आप देख लीजिए इस वीडियो को, अगर देख रहे हैं तो ये लोगों में गुस्सा है और इस पर आप तुरंत ऊपर के लोगों से बात करिए, उच्च अधिकारियों से अपने बात करिए और बड़े नेताओं से आप बात करिए, शायद इन लोगों की समस्या सॉल्व कर देंगे। तो मुझे जहां तक लग रहा है वो मैं बता दे रहा हूं, 50 हज़ार से 1 लाख वोट आप पा जाएंगे खिरियाबाग के इस गांव से, जो इतने आसपास जो एयरपोर्ट में गांव गया है। ना चाचा जी, मैं सही कर रहा हूं? 40 हज़ार 50 हज़ार आदमी हैं। 50 हज़ार आदमी वोट दे देंगे। हाँ। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।